नमस्कार प्रिय भक्तों, सादर प्रणाम। आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की उस अद्भुत और सच्ची घटना से, जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाएगा। ये कोई कल्पना या बनाई गई कहानी नहीं है, बल्कि जीवित परंपरा और शास्त्रीय सत्य का प्रमाण है। पुरी धाम वो पवित्र स्थल है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु श्री जगन्नाथ स्वरूप में विराजमान है। उनके साथ उनके बड़े भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा जी हैं। इसी धाम की अधिष्ठात्री शक्ति है माता महालक्ष्मी, जिनके बिना मंदिर की व्यवस्था और भगवान की लीला अधूरी मानी जाती है। पुरी धाम की परंपरा कहती है कि माता लक्ष्मी के सम्मान के बिना भगवान जगन्नाथ का स्थायी निवास संभव नहीं। यही कारण है कि मंदिर में सबसे पहले पूजा माता लक्ष्मी की होती है। ये केवल धन या वैभव का प्रतीक नहीं है, बल्कि मर्यादा, संतुलन और जीवन की स्थिरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। माता लक्ष्मी का स्वरूप केवल देवी के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यवस्था की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में माना जाता है। मंदिर इतिहास में दर्ज है कि माता लक्ष्मी ही मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था और वैभव की संरक्षक हैं। अब हम उस पावन घटना की ओर बढ़ते हैं जो हर वर्ष आषाढ़ मास की रथ यात्रा के समय घटित होती है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं ताकि जनता को समान दर्शन मिल सके। रथ यात्रा का उद्देश्य केवल भक्तों का मनोरंजन या उत्सव नहीं, बल्कि भगवान का अपने भक्तों के बीच आकर कृपा और दर्शन देना है। लेकिन इसी समय मंदिर परंपरा के अनुसार माता लक्ष्मी मुख्य मंदिर में रहती हैं और उन्हें रथ यात्रा में साथ नहीं लिया जाता। माना जाता है कि माता लक्ष्मी की ये प्रतीक्षा और भगवान से दूरी एक विशेष आध्यात्मिक संदेश देती है। इस दौरान माता लक्ष्मी के साथ संवाद और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। ये केवल क्रोध नहीं था, बल्कि धर्म और मर्यादा की रक्षा का संदेश था। भगवान जगन्नाथ द्वारा माता लक्ष्मी को साथ न ले जाने का अर्थ केवल यात्रा से अलग रखना नहीं था, बल्कि ये घटना आगे चलकर नारी सम्मान और मर्यादा का प्रतीक बन गई। जब भगवान रथ यात्रा पर चले जाते हैं, तब माता लक्ष्मी प्रतीक्षा करती हैं, और इस प्रतीक्षा के दौरान उन्होंने लक्ष्मी विजय की लीला प्रकट की। ये लीला क्रोध नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और संतुलन की स्थापना का प्रतीक है। इस दौरान माता लक्ष्मी स्वर्ण पालकी में गुंडिचा मंदिर जाती हैं और वहां द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सेवकों को प्रतीकात्मक दंड दिया जाता है, जो दर्शाता है कि मंदिर में अनुशासन, मर्यादा और नियम सर्वोपरि हैं। मंदिर इतिहास के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ को ये सूचना मिलती है कि माता लक्ष्मी अप्रसन्न है, तब भगवान साधारण वेश में माता लक्ष्मी के मंदिर जाते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है। इस भेंट में भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करते हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं। ये भेंट दर्शाती है कि भगवान स्वयं संतुलन और मर्यादा के पालन में रहते हैं। माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने के बाद ही भगवान पुनः अपने वैभव में लौटते हैं। यही कारण है कि पुरी धाम में कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वहीं जगन्नाथ स्थायी रूप से निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, ये घटना केवल एक बार की नहीं मानी जाती, बल्कि हर वर्ष इसका पुनरावर्तन होता है। ये हमें ये सिखाती है कि सनातन धर्म में नारी केवल पूज्य नहीं, बल्कि व्यवस्था की आधारशिला है, और भगवान स्वयं मर्यादा और सम्मान का पालन करते हैं। यही इस घटना का सत्य और संदेश है। अब आप सोच सकते हैं कि इस लीला में और कौन-कौन से छोटे छोटे संकेत छुपे हैं। मंदिर की प्रत्येक पूजा, प्रत्येक नियम, प्रत्येक प्रतीक, हर कार्य माता लक्ष्मी के सम्मान और संतुलन की ओर इंगित करता है। यही कारण है कि पुरी धाम की परंपरा सदियों से भक्ति, आस्था और अनुशासन का जीवित प्रमाण बनी हुई है। इस कथा में छिपा संदेश केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि सम्मान, मर्यादा और आस्था के बिना जीवन में स्थिरता नहीं होती। यही वो शिक्षा है जिसे पुरी धाम के भक्त और सेवारायत हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ पुनः अनुभव करते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, जैसा कि आपने सुना, ये केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि सच्ची घटना और जीवित परंपरा का प्रमाण थी। इस घटना ने हमें ये सिखाया कि सनातन धर्म में नारी केवल पूज्य नहीं, बल्कि व्यवस्था की आधारशिला है, और यही कारण है कि भगवान स्वयं भी मर्यादा और सम्मान का पालन करते हैं। माता लक्ष्मी की ये लीला हमें याद दिलाती है कि जीवन में धर्म, संतुलन और भक्ति सर्वोपरि है। तो आइए हम सभी इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारें, नारी सम्मान, भक्ति और मर्यादा का पालन करें, और हमेशा याद रखें कि जहां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वहीं वैभव और सुख स्थायी रूप से निवास करता है।
प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सच्ची धार्मिक घटना और संदेश से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी प्रकार की अद्भुत और सच्ची कथाएं समय समय पर सुन सकें। और अब आइए हम सब मिलकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और माता लक्ष्मी की असीम कृपा, आशीर्वाद और संरक्षण के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करें। जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय माँ लक्ष्मी।